Hello friend, I am Uma Shankar Malviya and today I will teach you active voice and passive voice. दोस्तों एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है और पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगता है और इसमें हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। पैसिव मतलब ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी यूज़। और इसमें बाय लगा के सब्जेक्ट लिख दिया जाता है और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आते हैं। आई का मी हो जाता है, यू का यू रहता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम होता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में सबसे पहले सीखेंगे क्रिया कौन सी लगेगी। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा बी। बी का मतलब होता है होना। यहाँ बी लगेगा और बी का कजिन होता है इज एम आर। अब बी फर्स्ट फॉर्म हो गया लेकिन बी का सेकंड फॉर्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो बी का कजिन होता है इज एम आर, उसका पास्ट होता है वॉज वर। उसको हम बी का सेकंड फॉर्म कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म हो गया बी इज एम आर, सेकेंड फॉर्म हो गया वॉज वर, थर्ड फॉर्म हो गया बीन, फोर्थ फॉर्म हो गया बींग। अब पैसिव वॉइस का रूल। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? कैन, कुड, शुड, विल, यूज्ड टू, में, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद हम बी फॉर्म लगाते हैं। बी के 4 फॉर्म जो हमने ऊपर पढ़े हैं, बी इज एम आर, वॉज वर, बीन और बींग, ये चारों फॉर्म आते हैं। उसके बाद हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, प्लस बाय लगता है और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे पहला उदाहरण, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब पैसिव क्या होगा? क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। यहाँ पे देखिए क्रिकेट एक गेम है, तो हम उसके लिए बी का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? डायरेक्ट बी तो लगेगा नहीं, यहाँ पे इज एम आर लगेगा। तो क्रिकेट के साथ हम इज़ लगाएंगे, क्रिकेट इज़। और क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव में, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। अब उसके बाद बाय लगाएंगे, उसके बाद आई पीछे आके मी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। अब आप इसको ऊपर रूल में भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन बी का फॉर्म है इज़। क्रिकेट इज़। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? प्लेड। बाय लगाया है, फिर सब्जेक्ट लिख दिया मी, तो क्या हो गया? क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी। अब दूसरा रूल है, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था। तो इसका पैसिव क्या होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिकेट, क्रिकेट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब यूज़ टू। अब यूज़ टू के बाद बी का क्या फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म, बी एज इट इज़ आ जाएगा, तो क्रिकेट यूज़ टू बी प्लेड बाय मी। अब क्रिकेट यूज़ टू बी, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड लगाया है, फिर बाय लिखा है, फिर आई पीछा के मी हो गया है। अब तीसरा रूल है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। अब क्रिकेट एक गेम है, तो हम इज एम आर में से क्या लगाएंगे? इज़ लगाएंगे, क्रिकेट इज़। अब बी का आईएनजी फॉर्म लगाना है। आईएनजी फॉर्म कौन सा है? फोर्थ फॉर्म है, बीइंग, तो क्रिकेट इज़ बीइंग। अब प्ले का थर्ड फॉर्म आ जाएगा प्लेड, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है क्रिया का, तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड। फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? आई का पीछे आके क्या हो जाएगा? मी, तो क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। अब फोर्थ है, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो पैसिव क्या होगा? क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाएगा, तो क्रिकेट पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, एज इट इज़ लिख दिया।
अब विल के बाद बी का फर्स्ट फॉर्म लगता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो बी लगेगा, क्रिकेट विल बी। अब पैसिव वॉइस में क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। प्ले का क्या हो जाएगा, क्रिया यहाँ प्ले है, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे, बाय मी। अब फिफ्थ है आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो इसका पैसिव होगा क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा चुका है। तो क्रिकेट, अब यहाँ हैव आएगा कि हैज़ आएगा, हाँ यहाँ हैज़ आएगा क्योंकि क्रिकेट एक गेम है। तो क्रिकेट हैज़, और बी का थर्ड फॉर्म आएगा बीन। बी का थर्ड फॉर्म देखो क्या लिखा है, बीन लिखा है, तो वो एज इट इज़ लिख देंगे, क्रिकेट हैज़ बीन। अब प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय मी। यहाँ ऑलरेडी प्लेड दिया हुआ है थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़ और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय मी। अब सिक्स है आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला था, तो पैसिव क्या होगा, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला गया था। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या आएगा, क्रिकेट। पैसिव वाइज बनाएंगे तो सबसे पहले क्रिकेट लिखेंगे, फिर बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर होता है, तो यहाँ क्रिकेट के साथ वॉज लगा देंगे, क्रिकेट वॉज। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड एज इट इज़ आ जाएगा, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी। तो दोस्तों इस तरह से पैसिव वाइज आप लिखिए और अलग अलग रूल में सेंटेंस बनाइए। जैसे कि आपने लिखा आई वॉच मूवी, तो पैसिव क्या होगा, मूवी इज़ वॉच्ड बाय मी। अब आई यूज टू वॉच मूवी क्या होगा, यस, मूवी यूज टू बी वॉच्ड बाय मी। अब आई एम वॉचिंग मूवी, तो क्या होगा, मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय मी। अब मैंने बोला आई विल वॉच मूवी, तो क्या होगा, मूवी विल बी वॉच्ड बाय मी। अब मैंने कहा आई हैव वॉच्ड मूवी, मैं मूवी देख चुका हूँ, तो क्या होगा, मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय मी। अब मैंने कहा आई वॉच्ड मूवी, मैंने मूवी देखी थी, तो क्या होगा, मूवी वॉज वॉच्ड बाय मी। अब मैंने कहा आई शुड वॉच मूवी, तो पैसिव क्या होगा, मूवी शुड बी वॉच बाय मी। अब मैंने कहा आई कैन वॉच मूवी, तो पैसिव क्या होगा, मूवी कैन बी वॉच बाय मी। तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग रूल के साथ आप पैसिव वाइज बनाइए, और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पैसिव वाइज सिर्फ वही क्रिया देती है जिसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा आई वॉच, तो व्हाट डू यू वॉच, मूवी, तो मूवी इज़ वॉच बाय मी हो जाएगा। अब आई प्ले क्रिकेट, तो व्हाट डू यू प्ले, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले वॉलीबॉल, तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएंगे पहले। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट देती है, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसी का पैसिव वॉइस बनता है, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं देती है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे कि आई गो, मैं जाता हूँ, अब क्या जाता हूँ होता है क्या, नहीं होता है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। आई कम, मैं आता हूँ, तो व्हाट डू यू कम होगा क्या, तुम क्या आते हो होगा, नहीं होगा, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। आई रन, मैं दौड़ता हूँ, तो व्हाट डू यू रन होगा, तुम क्या दौड़ते होगा, नहीं होगा। तो